हबल टेलीस्कोप एक ऐसा टेलीस्कोप है जिसने कायनात के वो राज जाने जिनको हम ज़मीन पर मौजूद टेलीस्कोप से कभी ना जान पाए थे। 2019 में हबल टेलीस्कोप से ली जाने वाली एक तस्वीर जिसने साइंसदानों को चौंका के रख दिया था। आखिर उस तस्वीर में ऐसा क्या था जिसे देखकर साइंसदान बहुत हैरान थे। ये अमेजिंग इंफॉर्मेशन जानेंगे आप आज की इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? सबसे पहले इंफॉर्मेटिव टॉप 10 चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, 1920 से पहले साइंटिस्ट ज़मीन पर टेलीस्कोप की मदद से यही जानते थे कि बस मिल्की वे ही हमारी कायनात है। लेकिन 1920 के बाद एडविन हर्बल ने अपनी ऑब्जर्वेशन से ये साबित कर दिया कि हमारी कायनात का साइज सिर्फ मिल्की वे गैलेक्सी तक ही महदूद नहीं, बल्कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी कायनात में सिर्फ और सिर्फ एक ज़र्रे की मानिंद है। और इससे भी ज़्यादा आप ये जानकर हैरान होंगे कि कायनात बहुत तेज़ी से फैल रही है और हमारी कायनात का साइज और भी बड़ा होता जा रहा है। ये गैलेक्सीज बिल्कुल हमारे पास थीं, वो कहीं और ज़्यादा दूर होती जा रही हैं, जिनको देखना हमारे लिए नामुमकिन है। लेकिन हबल टेलीस्कोप की मदद से हमने कायनात के वो राज जाने जिनको हम ज़मीन पर मौजूद टेलीस्कोप से ना जान पाए थे। हबल टेलीस्कोप को 1990 में स्पेस में भेजा गया था। इसकी वजह से ही हमने कायनात को बहुत हद तक जाना है, क्योंकि हबल ही की भेजी हुई तस्वीरों ने तहलका मचाया था। उसने ब्लैक होल और सुपरनोवा को जाना। हबल की इस मदद से जेम्स वेब टेलीस्कोप को ज़्यादा ताकतवर बनाने में मदद मिली है और आज हम यूनिवर्स की एज तक को जान पाए हैं। जेम्स वेब्स ने बहुत सी तस्वीरें ज़मीन पर भेजकर साइंस की दुनिया में और कई डिस्कवरीज की हैं। ये हबल से कई ज़्यादा ताकतवर है कि साइंटिस्ट के लिए इनका नाम रखना नामुमकिन है। हमारा इन तक तो क्या, हमारी साथ वाली गैलेक्सी पर भी पहुंचने के लिए हमें अरबों खरबों साल लग जाएंगे। हम बिग बैंग के बाद डस्ट और पास की गैलेक्सी को आज सिर्फ लाइट के सफ़र से ही देख रहे हैं, जैसे कि हम इसको आसानी से जानने की कोशिश करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर हम 100 मिलियन दूर किसी स्टार यानी प्लैनेट पर चले जाएं अपनी ज़मीन से, फिर वहीं से अगर हम टेलीस्कोप की मदद से ज़मीन पर झांकते हैं तो हमें 100 मिलियन साल पहले ज़मीन पर डायनासोर्स नज़र आएंगे। हम इसे एक और चीज़ से जानने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर सूरज की रोशनी ज़मीन पर 8 मिनट तक पहुंचती है और अगर सूरज गायब हो जाता है तो हम 8 मिनट पुराना ही सूरज देख रहे होंगे। तो इसे हम लाइट का सफ़र कहते हैं। बहुत ही हद तक जेम्स वेब ने चीज़ों को डिस्कवर किया है। इसके ज़रिए हम यूनिवर्स की एज को जानने की कोशिश में लगे हैं। कायनात जो कि पहले एक स्टार थी जिसको अल्लाह की ज़ात ने तहलीक किया, फिर बिग बैंग हुआ। जेम्स वेब ने एक और ऐसी डिस्कवरी की जिसने साइंटिस्ट को हिला के रख दिया। उन्होंने बहुत से चमकते हुए सितारों को एक साथ देखा। उन्होंने ऐसे चमकते स्टार्स पहले कभी नहीं देखे थे। उन्होंने इसका नाम जन्नत की दीवार रख दिया। ये दीवार हमसे 10 अरब लाइट ईयर दूर है। तो इस दीवार से निकलने वाली रोशनी को साइंटिस्ट ने बहुत हद तक स्टडी किया तो देखा तो इसमें बहुत सी गैलेक्सीज के साथ साथ बड़े बड़े क्लस्टर मौजूद हैं जहाँ से बहुत तेज़ रोशनी निकल रही है। ये रोशनी इतनी पुरनूर रोशनी है कि ऐसी रोशनी पहले साइंटिस्ट ने कभी नहीं देखी। इस दीवार का साइज़ 10 अरब लाइट ईयर है। इसे कायनात का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। इस दीवार से आगे क्या है साइंसदान नहीं जान पाए, क्योंकि यहाँ पर इतनी गैलेक्सीज मौजूद हैं कि आगे जाना बहुत मुश्किल है। ये अल्लाह के राज हैं और वो ही बेहतर जानता है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये छोटी सी कोशिश ज़रूर पसंद आएगी, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लाइक का इजहार ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं एक और नई मालूमाती वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।